everyone, my name is Asmita Sharma and today I am going to explain you features of microeconomics and importance of microeconomics. So let's move on towards features of microeconomics. First point, study of individual units. Microeconomics is the study of the behavior of small individual economic units like individual firm, individual price etc. अभी इसका मतलब क्या हुआ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ को स्टडी करता है, उनका डिमांड, वो कितने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और कितने प्रोडक्ट्स को मार्केट में सप्लाई दे रहे हैं. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इसके बारे में पढ़ता है, इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ेगा. ओके. सेकेंड पॉइंट, प्राइस थियोरी. माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अभी एक प्रोडक्ट का हमें कितना प्राइस फिक्स करना है, एक प्रोडक्ट का कितना प्राइस होना चाहिए, इसे हम कहेंगे प्राइस थियोरी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पार्शियल इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स. इसका मतलब ये है कोई भी चीज़ के बीच में जो बैलेंस होता है उसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम. नाउ पार्शियल मतलब पूरा नहीं, हाफ, इनकम्प्लीट. अभी माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विथ पार्शियल इक्विलिब्रियम which analyzes equilibrium position of an individual economic unit, that is individual consumer, individual firm and individual industry. देखो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये हो गया हमारा टू फैक्टर्स, एक वन फैक्टर इज दिस एंड अदर इज दिस. अभी जो पार्शियल इक्विलिब्रियम है वो सिर्फ एक फैक्टर को ही पड़ेगा. इक्विलिब्रियम मतलब क्या, इक्वल पोजीशन बिटवीन टू फैक्टर्स, पर पार्शियल मीन्स इनकम्प्लीट. तो ये पार्शियल इक्विलिब्रियम सिर्फ एक फैक्टर पे ही फोकस करेगा और अब बाकी के सारे फैक्टर्स को छोड़ देगा. तो जैसे इसका एग्जांपल दिया है, इंडिविजुअल कंज्यूमर को ही देख पढ़ाई उसके बारे में ही पढ़ेगा और इंडिविजुअल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है वो ही देखेगा. Now third point, it isolates an individual unit from other forces and studies its equilibrium independently. बाकी सारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, वहीं पर रुक जाएंगे. वो सिर्फ एक ही चीज़ को देखेगा, बाकी चीज़ें से अफेक्ट नहीं होगा. Now fourth point, बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस. अजम्पशंस मतलब उसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है, वो सिर्फ एक कल्पना की गई है. या microeconomics begins with the fundamental assumption other things remaining constant such as perfect competition, pure capitalism, full employment etc. These assumptions make the analysis सिंपल. अभी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ एक ऐसा अजम्पशन कर रहा है कि मार्केट में हो परफेक्ट कंपटीशन. अभी परफेक्ट कंपटीशन का मतलब ये होता है द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन अ मार्केट इन विच बायर्स एंड सेलर्स आर सो न्यूमरस एंड वेल इन्फॉर्म्ड दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ मोनोपोली आर एब्सेंट. मतलब परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे बायर्स भी है और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स भी है जो अपने प्रोडक्ट्स सेल करेंगे. इसका एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कि ले लो ऑनलाइन शॉपिंग. ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल. नाउ प्योर कैपिटलिज्म मतलब फ्री प्राइवेट इकोनॉमिक सिस्टम दैट अलाउस प्राइवेट इंडिविजुअल्स टू प्लान, प्रोड्यूस एंड ट्रेड विदाउट गवर्नमेंट इंटरफियरेंस. अभी प्योर कैपिटलिज्म में जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी फर्म चलाते हैं, इंडस्ट्रीज चलाते हैं, तो उन्हें गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगा, गवर्नमेंट दखल अंदाज नहीं करेगा. वो अपने पॉलिसीज़ के हिसाब से अपना बिजनेस चलाएंगे. अभी मोनोपोली मीन्स क्या हो गया, मोनो मीन्स सिंगल और पोली मीन्स सेलर. तो एक सिंगल सेलर है पूरे मार्केट में और सारे लोग
उसी के प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसका ही राज चलता है मार्केट में. ही इज द किंग ऑफ द मार्केट. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज स्लाइसिंग मेथड. अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड. इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स slices the aggregates into small units and studies each unit in depth. Now for example, एक पिज़्ज़ा है. पिज़्ज़ा कैसा होता है? राउंड शेप का होता है, ठीक है. फिर हम पिज़्ज़ा को जब एक स्लाइस निकालते तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरे पिज़्ज़ा को नहीं देखेगा कि पूरे पिज़्ज़ा का एक एक स्लाइस निकालेगा. वन स्लाइस निकाला और उस वन स्लाइस को डिटेल में पढ़ा पिज़्ज़ा का, तो ये हो गया स्लाइसिंग मेथड. एक बड़े से गोल पिज़्ज़ा को कट करना. पिज़्ज़ा हमारा एक टोटल एग्रीगेट है, उसमें से एक स्लाइस निकालना हो गया स्लाइसिंग मेथड. वेरी इजी, बहुत इजी है समझने के लिए. या नाउ सिक्स पॉइंट इज यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल. माइक्रो इकोनॉमिक्स अभी एक मार्जिनल प्रिंसिपल यूज करते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल इज द की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस. अभी इसका मतलब ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए जो प्रिंसिपल है मार्जिनल का, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इट्स अ की टूल. अब देखो मार्जिनल क्या होता है, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, उसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. ना फॉर एग्जांपल, यू फाइंड अ स्टैंडर्ड मॉडल of that you like but you are considering additional feature. ठीक है, एक कार है, उसको आप देखते हो, आपको वो कार पसंद आता है, ठीक है. आप जा रहे हो उस देखने वो कार शॉप में, पर आपको उसमें और भी फीचर्स ऐड करने, एडिशनल फीचर्स चाहिए, जैसे कि सन रूफ, हीटेड सीट एंड अलॉय व्हील्स. ये सब आपको एडिशनल ऐड करना है, उसमें एडिशन करना है उस चीज़ का. तो यही होता है हमारा मार्जिनल प्रिंसिपल. इट्स द एडिशनल बेनिफिट. ठीक है. नाउ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स टेक इकोनॉमिक डिसीजंस यूजिंग दिस प्रिंसिपल. ये दोनों को काम आता है डिसीजंस लेने के लिए. देखो एज कंज्यूमर हमें ऐड करना था वो कार में उसके एसेसरीज जैसे सनरूफ वगैरह, तो ये हमारे लिए हेल्प हो गया ना एक तरफ से डिसीजन लेने में. ठीक है. नाउ एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स सच एज परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एक्सेट्रा. अभी ये जो सब बताए गए हैं कंपटीशन, ये 5th चैप्टर में फॉर्म्स ऑफ मार्केट में और डिटेल में दिया है, तो मैं उस चैप्टर में समझाऊंगी. बस एक छोटा सा ओलिगोपोली समझा देती हूँ अभी क्या है, क्योंकि हमें डिटेल में इसके बारे में 5th चैप्टर में पढ़ना ही है वैसे भी. तो ओलिगोपोली, अ स्टेट ऑफ लिमिटेड कॉम्पिटिशन इन विच a market is shared by a small number of producers and sellers. अभी ओलिगोपोली ऐसा मार्केट है जहाँ पे बहुत कम प्रोड्यूसर्स हैं जो सारे सामान बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और बहुत कम सेलर जो बेच रहे हैं सामान को. ठीक है. एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर हो चुका है. नाउ लिमिटेड स्कोप. अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ लिमिटेड स्कोप है, और वो क्या क्या है? द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स. इट डजंट डील विथ अ नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ. अभी इन्फ्लेशन क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल देखो, मैगी है, 10 रुपीज़ का मैगी मिलता है, ठीक है, पर अभी बहुत लोगों को मैगी खाना है, ठीक है, और मैगी का सप्लाई कम है, तो वो क्या हो जाएगा, फिर उसका इन्फ्लेशन हो जाएगा, प्राइस राइज हो जाएगा. जैसे 10 रुपीज़ का मैगी हमें 15 में मिलेगा, तो ये जो 5 रुपीज़ जो प्राइस बढ़ा है वो हमारा इन्फ्लेशन होगा. और डिफ्लेशन मीन्स प्राइस राइज, प्राइस नीचे गिर जाएगा. डिफ्लेशन मीन्स डिक्लाइन इन प्राइस. पॉवर्टी मतलब गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोज़गारी, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या,
ये सब चीज़ों से माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं डील करता है, ये सारे प्रॉब्लम्स को छोड़ देता है, वो सिर्फ इंडिविजुअल चीज़ों को ही देखता है। अभी चलो पहले हम रिवाइज करते हैं। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने देखा स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, प्राइस थियोरी, पार्शियल इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions, 5th point slicing method, 6th point use of marginalism principle, 7th point analysis of market structure और 8th point limited scope। और इसी तरह फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 8 पॉइंट्स में ख़त्म हो चुका है। अभी हम जाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है? प्राइस डिटर्मिनेशन। Microeconomics explains how prices of different products and various factors of production are determined। अगेन वही चीज़, कौन से प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए, कहाँ डिमांड होना चाहिए, कैसा सप्लाई होना चाहिए, इसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट है। नाउ सेकेंड पॉइंट, फ्री मार्केट इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स helps in understanding the working of a free market economy। A free market economy is that economy where the economic decisions regarding production of goods such as what to produce, how to produce are taken at individual levels। There is no government intervention by the government or any agency। अभी free market economy ये होता है कि प्रोड्यूसर्स जो कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो जब जाके देते हैं मार्केट में सप्लाई करते हैं, उसके बीच गवर्नमेंट नहीं आएगा, गवर्नमेंट देखेगा नहीं कि आप क्या कर रहे हो, आपकी पॉलिसीज़ क्या है। वो फ्री मार्केट इकोनॉमी है, जो चाहे जैसा सामान बनाए, जो चाहे वो सेल करे। अभी फॉरेन ट्रेड, माइक्रो इकोनॉमिक्स helps in explaining various aspects of foreign trade like effects of tariff on a particular commodity, determination of currency exchange, rates of any two countries gains from international trade to a particular country, etc। Now tariff मतलब tax to be paid on a particular class of imports or exports। Now fourth point, economic model building। Microeconomics helps in understanding various complex situations with the help of economic models। It has made a valuable contribution to economics by developing various terms, concepts, tools of economic analysis। अभी इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स काम आता है। अब मॉडल बिल्डिंग क्या हो गया, जैसे कि जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स है, टर्म्स है, उससे हेल्प मिलता है इकोनॉमिस्ट को कैसे डेवलप करना है इकोनॉमी और कैसे उसके इकोनॉमिक मॉडल बनना चाहिए। नाउ फिफ्थ पॉइंट, बिजनेस डिसीजंस। माइक्रो इकोनॉमिक थियोरीज आर हेल्पफुल टू बिजनेसमैन for taking crucial business decisions। These decisions are related to determination of cost of product, determination of prices of goods, maximization of output and profit, etc। अभी ये बिजनेस माइक्रो इकोनॉमिक्स बिजनेसमैन को ऐसे काम आता है कि कौन से प्रोडक्ट का डिमांड है मार्केट में, उससे कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट सेल करना चाहिए और वो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बनाए जिससे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो इससे बिजनेसमैन को हेल्प होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म्स से, कॉन्सेप्ट से। ना अभी ये गवर्नमेंट को कैसे यूज़फुल है माइक्रो इकोनॉमिक्स? इट इज़ यूज़फुल टू गवर्नमेंट। नाउ इट इज़ यूज़फुल टू गवर्नमेंट in framing economic policies such as taxation policies, public expenditure policy, these policies helps the government to attain its goals of efficient allocation of resources and promoting इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ दिस सोसाइटी। अभी इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब कि कैसे लोगों को सारी चीज़ें मिले जो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जो भी उनको चाहिए, जो उनको डिज़ायर्ड चीज़ है वो मिल जाए एफिशिएंटली, अच्छे
मिल जाए ना। अभी पब्लिक एक्सपेंडिचर ये होता है गवर्नमेंट के हिसाब से कि स्पेंडिंग मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री ऑन कलेक्टिव नीड्स सच एज हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेंशन और पब्लिक गार्डन्स, ये सब पब्लिक एक्सपेंडिचर्स है जो गवर्नमेंट पब्लिक के लिए करती है। अब प्राइस पॉलिसी रिफर्स टू द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन कॉस्ट, वैल्यू एंड डिमांड। अभी देख लेट्स इसी तरह 7 पॉइंट से हमारा 6 पॉइंट से हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया है। सो वापस देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। प्राइस डिटर्मिनेशन, फ्री मार्केट इकोनॉमी, 3rd पॉइंट फॉरेन ट्रेड, 4th पॉइंट इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, 5th पॉइंट बिजनेस डिसीजंस और 6th पॉइंट यूजफुल टू गवर्नमेंट। और इसी तरह हमारे 2 कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं आज। फर्स्ट हुआ हमारा फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। स्टडी वेल, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।